वो औरत स्ट्रॉबेरीज को लेकर राहुल और उसकी बीवी को अपने घर ले आती है। तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी जादूगरनी थी। वो जादू से स्ट्रॉबेरीज उगाया करती थी। उसकी मौत के बाद जादुई स्ट्रॉबेरीज सिर्फ उसी जगह पर उगती है जहाँ पर वो बैठा करती थी। लेकिन किस तरह की जादुई स्ट्रॉबेरीज? अगर तुम इन जादुई स्ट्रॉबेरीज को किसी भी खाने में डाल दोगे तो वो इतना लजीज हो जाएगा कि खाने वाले अपनी उंगलियां तक खा जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एक नया पकवान बनाऊंगा, जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मेरा सौतेला भाई वेज बिरयानी बनाकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। मैं जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाकर अपनी अम्मी का नाम रोशन करूँगा। और तुम्हें वो जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने की रेसिपी मैं बताऊंगी। अगले दिन राहुल उस औरत के साथ स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने में लग जाता है और अपने सौतेले भाई आर्यन के ढाबे के सामने ठेला लगाकर आवाज लगाने लगता है। अरे भैया, स्ट्रॉबेरी बिरयानी खा लो। जो भी स्ट्रॉबेरी बिरयानी को खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी उसका भाई मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि घर से निकलने के बाद तू अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, लेकिन तुम तो बड़े ही बेशर्म निकले। और तो और स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने की बेवकूफी जो तुमने की है वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। भला तुम क्या जानो कि बिरयानी कैसी बनाई जाती है? कुछ ही वक्त में एक ग्राहक राहुल के पास आकर कहता है, भैया, पनीर बिरयानी, मटर बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, लेकिन स्ट्रॉबेरी बिरयानी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार खाकर तो देखिए। एक प्लेट कितने की है? आप मेरी दुकान के पहले ग्राहक हैं, इसीलिए आपके लिए एक प्लेट मुफ्त है। ग्राहक जैसे ही स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाता है वो खुश होकर 500 का नोट राहुल को देकर कहता है, ये लो भैया, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाकर तो मजा आ गया। मैं शहर जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। एक प्लेट पैक कर दो भैया। राहुल खुशी खुशी स्ट्रॉबेरी बिरयानी पैक करके उस ग्राहक को दे देता है। ग्राहक उस स्ट्रॉबेरी बिरयानी को शहर ले जाता है। अगले दिन राहुल के ठेले के सामने बहुत रईस लोग खड़े होते हैं। राहुल उन रईस लोगों को देखकर चौंक जाता है। आप लोग तो इस कस्बे के नहीं लगते। शहर का एक आदमी राहुल से कहता है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, कल उस कॉलोनी की एक फ्लैट में बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी। हम जब देखने के लिए पहुँचे कि आखिर वहाँ पर क्या पक रहा है, तब हमें पता चला कि वहाँ पर तुम्हारी बनी हुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी रखी हुई है। इसीलिए हम सब यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाने के लिए आए हैं। कुछ ही दिनों में राहुल का धंधा चल पड़ता है। राहुल एक बहुत ही खूबसूरत ढाबा बनवाता है और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी बिरयानी बेचने लगता है। ये देखकर उसका सौतेला भाई आर्यन जलते हुए अपनी माँ से कहता है, मैंने सोचा था कि घर से निकलने के बाद राहुल भीख मांगेगा, लेकिन वो बहुत ही रईस हो गया। तू फिक्र मत कर बेटा, ये चाहे कितना भी रईस हो जाए मगर वो बेवकूफी रहेगा। अगले दिन कमला अपने बेटे आर्यन के साथ राहुल के ढाबे पर जाकर राहुल से कहती है, मैं एक ग्राहक बनकर आई हूँ। तुम मुझे और मेरे बेटे को अपनी स्ट्रॉबेरी बिरयानी नहीं खिलाओगे? राहुल आर्यन और अपनी सौतेली माँ के लिए एक प्लेट बिरयानी लगवा देता है। तभी कमला नजर बचाकर बिरयानी में कोई पदार्थ डाल देती है और चुपचाप स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाने लगती है। ये तो बहुत ही बकवास है। पता नहीं लोगों को इसमें क्या पसंद आ गया है। इससे ज्यादा तो अच्छी बिरयानी मेरा बेटा आर्यन बनाता है। चलो आर्यन। कमला आर्यन को लेकर वहाँ से चली जाती है और इंतजार करने लगती है ग्राहकों के बीमार पड़ने का, क्योंकि कमला ने पेट खराब करने की दवाई बिरयानी में मिला दी थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमला घर पर आर्यन से कहती है, समझ नहीं आता कि ग्राहकों के पेट क्यों नहीं खराब हुए। तभी वहाँ पर राहुल पुलिस लेकर आ जाता है। अपनी माँ और अपने सौतेले भाई की ओर देखकर पुलिस वालों से कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। हमने क्या किया है?
तुम बिरयानी में पेट खराब करने की दवाई मिलाने से शायद भूल गई थी कि मैंने अपने ढाबे में सीसीटीवी कैमरास भी लगवा दिए हैं। तभी वहाँ पर राहुल के पापा कैलाश आते हैं और अपनी बीवी की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, एक तो तुमने धोखे से मेरा घर अपने नाम करवा लिया और मुझे बातों में बहला फुसला कर मेरा स्ट्रॉबेरी का खेत भी आर्यन के नाम करवा दिया। और जब राहुल ने मुझसे पैसे लिए बगैर तरक्की की तब तुम उससे जलने लगी। इसका मतलब है कि राहुल ठीक कहता था कि तुम राहुल को कभी पसंद ही नहीं करती थी। इतना बोलकर कैलाश पुलिस वालों से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस कमला और आर्यन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। कैलाश अपने बेटे से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा और अपने घर आ जाओ। तुम्हारे अम्मी का स्ट्रॉबेरी का खेत तुम्हारा ही रहेगा। अब्बू, वो खेत कल भी मेरा ही था और आज भी मेरा ही है। कुछ वक्त बाद राहुल अपनी बीवी के साथ फिर से अपने घर पर रहने लगता है और अपने गांव में अपनी माँ के नाम का एक 5 स्टार होटल बनवाकर जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बेचने लगता है और उसकी जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी सारी दुनिया में मशहूर हो जाती है।